हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन है। इसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और इसमें सभी आपके सिलेबस से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे। ठीक, करंट अफेयर सभी क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो देखिए, साथ बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके आप टॉपिक बताएंगे तो उस टॉपिक पे भी आपको इसे क्विज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिएगा और डेली आपको 11 बजे सुबह में, ठीक है, डेली 11 बजे सुबह में आपको ये क्लास दी जाती है और शाम को 8 बजे आपको एसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीजीएल सीएचएसएल के लिए भी स्टैटिक की टॉप 50 क्वेश्चन दिया जाता है। फ्री में पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी बगल में आपको मिल जाएगा उसका भी लिंक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे कि डाग किस देश की मुद्रा का नाम है। अब देखिए डाग, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो डाग जो है यह वियतनाम, ठीक है। अब वियतनाम की राजधानी कोई पूछ दे कि वियतनाम की राजधानी, अगर जो आपके एग्जाम में आई जाए तो क्या करेंगे, तो वियतनाम की राजधानी होती है हनोई। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो डाग है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है। अब देखिए, इजराइल का मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अभी चल रहा है हमास यानी फ़िलिस्तीन जो है, फ़िलिस्तीन और इजराइल में चल रहा है युद्ध। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ही दे कि इजराइल की राजधानी कहाँ है दोस्तों, सॉरी, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है। तो ये देखिए, इजराइल की जो मुद्रा है ये आपकी न्यू शेकेल है। क्या है, न्यू शेकेल। ठीक है, न्यू शेकेल आपके इजराइल की मुद्रा का नाम है। बहुत ही खतरनाक है, यहूदियों का देश ही है। ठीक है, चारों ओर से मुसलमान कंट्री से घिरा हुआ है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है, सभी देश इससे डरते ही हैं। इसकी अगर जो पूछ दे कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद इसी के पास है। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, कहीं चले जाओ। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है। 3 क्वेश्चन आपके मुद्रा से होंगे। तो मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका की रैंड। ठीक है, रैंड। नामीबिया की भी देखिए ना, अगर जो क्वेश्चन में आ जाए कि नामीबिया की, इसका भी बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत ही गरीब देश है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका का ही है, इसका भी रैंड आपका मुद्रा है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका की भी मुद्रा का नाम है रैंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है किस देश के संविधान से लिया गया। तो हमारे देश में आप जानते ही हैं कि सबसे सर्वोच्च पद है आपके राष्ट्रपति का। उसके बाद आपका आ जाते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनकी अनुपस्थिति में भी ये कार्य करते हैं और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति जी। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, यह लिया गया है आपके अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इनका जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन है, ठीक है, वह जो चीज़ है किस तरह होता है। ठीक है, तो यह लिया गया आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो देखिए, झीलों का शहर कहा जाता है आपके उदयपुर को। ठीक है, और झीलों का देश अगर जो पूछ ले तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनलैंड। ठीक है, 1000 झीलों की भूमि ऐसे आता है, 1000 झीलों की भूमि या झीलों का देश कह दे तो आप फिनलैंड को सही करेंगे। अन्यथा भारत में अगर जो पूछेंगे किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है तो आपके उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर जो आपको बिहार इंटर लेवल की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी करनी है, आर की तैयारी करनी है, तो आप हमारे नए चैनल GDS, ठीक है, GDS ऐसे करेंगे, GDS एग्जाम सल्यूशन, SOLUTION सर्च करके, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। नया नया चैनल बनाया गया है, इस पर आपको बिहार इंटर लेवल की जो 12,000 के करीब वैकेंसी निकली है, इसके साथ साथ आपको RO के लिए हिंदी और जो आपका सामान्य अध्ययन है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ यूपी प्रदेश पुलिस UPSI के लिए भी इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। समय समय से बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों GDS एग्जाम सल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का कौन सा या चार मीनार किस राज्य में स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है।
तो ये आपके हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबाद का चार मीनार बहुत ही फेमस है। आपने हैदराबाद की बिरयानी का नाम सुना होगा, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हाल ही में पाकिस्तानी टीम आई थी तो बिरयानी खाई भाई, और उससे पूछा भी गया बाबर आजम से कि आपको हैदराबाद की बिरयानी कैसे लगी, तो बोला कि मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि हैदराबाद की बिरयानी सबसे बेटर बिरयानी है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है एसएससी का। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है दादा भाई नौरोजी से कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, तो आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। दो क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत के किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी तक आपने सुना नहीं होगा, ये सुन लीजिए। नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक है। मायका मध्य प्रदेश याद रखिएगा, क्वेश्चन में आए और मध्य प्रदेश आपके विकल्प में हो तो मायका से याद रख लीजिए, आज ही दिमाग में बैठा लीजिए, मायका मध्य प्रदेश, ठीक है। म से मायका, म से मध्य प्रदेश। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भारत के किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये जो अमीबा होता है, ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव होता है, तो जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, ठीक है। और ये अमर प्राणी भी है क्योंकि इसको कहीं से भी काट दोगे नया जन्म जाएगा, ठीक है। तो ये अमीबा में कोशिका होती है एक ही, एक कोशिकीय जीव है तो कोशिका पाई जाएगी एक ही, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों चूलिया जलप्रपात की यहाँ पे अगर जो बात किया जाए तो यह आपके चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये एसएससी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में करिएगा। चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो NH-47 सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। और इसकी टोटल लंबाई की बात कर लेंगे तो 3745 किलोमीटर है, ठीक है। 3745 किलोमीटर आपके सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इतिहास से क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया दोस्तों, तो वह व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो देखिए अगर जो मध्यकालीन भारत में आएंगे तो इसमें आपका शेरशाह सूरी आएगा, ठीक है। शेरशाह ने सबसे पहले सिक्के ढलवाए, ठीक है। अब यहाँ प्राचीन भारत में जाएंगे तो प्राचीन भारत में जो आपका गुप्त वंश का शासक था बहुत ही प्रतापी था, महाधिराज की भी इसने उपाधि धारण किया था, नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसने क्या किया कि सिक्के जारी किए थे सबसे पहले, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो महात्मा बुद्ध को आप लोग सभी लोग जानते हैं। जो महात्मा बुद्ध थे क्या थे ये, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्या थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। और इन्होंने ही श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिया है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प सी हो जाएगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आपके श्रावस्ती में दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में तत्व जो पाया जाता है उसका नाम है मैग्नीशियम। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका विकल्प डी हो जाएगा। आगे के प्रैक्टिस में है कि दूध का धवल यानी सफ़ेद रंग। देखिए धवल क्या है, धवल का परिभाषी आप लोग क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। सफ़ेद उज्ज्वल होता है, ठीक है। तो ये दूध का जो धवल यानी सफ़ेद रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए जब दूध में केसिन जब उपस्थित होता है, जैसे लोग कहते हैं भैंस काली है लेकिन उसका दूध क्या है, सफ़ेद है, तो यह किसके कारण होता है, तो जो दूध होता है इसमें केसिन पाया जाता है। केसिन जो तत्व होता है ये पाया जाता है और इसकी उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग होता है यानी सफ़ेद रंग होता है। अब क्वेश्चन में आ जाए कि गाय का पीला रंग किसके कारण हो जाता है, तो वो होता है भाई वो कैरोटीन के कारण, ठीक है। उसमें कैरोटीन हो जाता है तो उसका पीला रंग होता है, लेकिन केसिन के कारण क्या है, दूध का सफ़ेद रंग होता है, ठीक है। तो केसिन याद रखिएगा। अब देखिए सीजन चल रहा है डेंगू बुखार का। तो जब डेंगू बुखार जो हो जाता है तो मानव शरीर में
किसकी कमी हो जाती है? तो सीधा बात है भैया, सब लोग जानते हैं कि जब डेंगू बुखार होता है तो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं उसमें लगातार गिरावट होती है, लगातार गिरता जाएगा, ठीक है? बहुत कम हो जाएगा, बहुत लोग तो मर जाते हैं प्लेटलेट्स के गिरने से। तो डॉक्टर प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए या तो प्लेटलेट्स देते हैं, नहीं तो दवाई-ववाई वगैरह चला के और काम देखिए प्लेटलेट्स में ज़्यादा लोग डॉक्टर क्या कहते हैं कि पपीते का जो पत्ते का जूस है वो पीना चाहिए, तो बकरी का दूध पीना चाहिए, ठीक है? बकरी का दूध बहुत ही तेज़ी से देखिए दिल्ली वाले जो होंगे समझ रहे होंगे, दिल्ली वाले जो होंगे भाई समझ रहे होंगे कि जब डेंगू बुखार होता है उस समय दिल्ली में जो बकरी का दूध लेने चले जाएँ तो कैसे मिलता है, कितना है? पंजाब वाले तो वहाँ पे दूध सप्लाई करते हैं बकरी का 1600-1700 रुपया लीटर बेचते हैं, सोच लीजिए लीटर, 1 लीटर की कीमत 1600-1700, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार तक पहुँच जाता है जब सीजन आता है डेंगू का, तो ठीक है? तो याद रखिएगा कि जब भी डेंगू शरीर बुखार में होगा, डेंगू बुखार होगा शरीर में, तो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स है वो कम होती जाएगी, ठीक है? याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें से देखिए संघ राज्य ये तो समझ गए कि है भैया। वित्त आयोग भी आपका संवैधानिक निकाय है, लेकिन योजना आयोग ये संवैधानिक ये जो है नहीं है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी होगा कि योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। 20 नंबर के क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय मतदाता ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मनाया जाता है 25 जनवरी को, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले हों, क्षति न पहुंचाने वाले हों, बहुत कम क्षति पहुंचाएं, ठीक है? तो उनके लिए सामानों पे इको मार्क दिया जाता है, ठीक है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो इसमें से हरित गृह गैस नहीं है नाइट्रोजन, बाकी सभी हैं। और ये जो नाइट्रोजन होता है ये हरित गृह गैस नहीं है, ठीक है? तो नाइट्रोजन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महाकाली नदी जो है, महाकाली नदी की जो संधि है वो किस देश के साथ है? तो भारत में जो महाकाली नदी संधि है वो नेपाल देश के साथ है, ठीक है? नेपाल देश के साथ महाकाली नदी संधि भारत की है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? आयातक निर्यात जानते रहिएगा, निर्यात निर्यात मने भेजना, आयात मने मंगाना, ठीक है? सीधा सिंपल सी बात है, निर्यात मने यहाँ से भेजना, आयात मने दूसरे देश से मंगाना। तो भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है आपका अमेरिका। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वें स्थान पे भारत है और पहले स्थान पे स्वीडन है। अमेरिका को पीछे कर दिया स्वीडन और पहले स्थान पे आ गया, ठीक है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वें नंबर पे है आपका भारत, 105 नंबर पे है आपका पाकिस्तान और 12वें नंबर पे चीन है आपका, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों चींटी का जो डंक होता है इसमें आपका पाया जाता है फार्मिक अम्ल, ठीक है? लाल चींटी भी ऐसा कर देगा। तो जो चींटियाँ होती हैं ये जो डंक मारती हैं इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं कहीं आपको फार्मिक अम्ल भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसे देखा जाए बिच्छू के डंक में तो मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है? क्या पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल। तो सही उत्तर पे यहाँ क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा कि बिच्छू के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता है आपकी नोवाक जोकोविच। पहले व्यक्ति हो गए हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है? तो नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यूएस ओपन 2023 का खिताब जीतने वाले। अगला है कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो भारत में कंचनजंगा पर्वत जो है सिक्किम राज्य में है और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,598 मीटर है। कितनी है? 8,598 मीटर। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की अगर जो बात किया जाए तो वो आपकी यमुना नदी है, ठीक है? सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे जो विकल्प भी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? फ्री पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप का लिंक आप व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ले लीजिएगा। चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।